वेलकम टू टॉप एचओए क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं कि ये एसएससी सीजीएल के मैथ सेक्शन को टेकअप किया है जो 2020 में आपको पूछा गया है टीयर 1 एग्जाम में, जिसमें कि हम 15 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं लास्ट क्लास में। और उसका कंटिन्यूएशन है क्योंकि 25 क्वेश्चंस पूछा जाता है और वो 15 क्वेश्चन कितने जल्दी या कितने फास्ट में बना सकते हैं वो हम बता चुके हैं। एट द सेम टाइम अब हम 10 क्वेश्चंस जो रेस्ट बचा है उसको भी पार्ट 2 में हम लोग देख लेते हैं। और ये क्वेश्चंस कितने आसान होता है, कहाँ से क्या पूछा जाता है, किस तरीके से आप कॉमन सेंस से। और इसमें मेरा जैसे कि आपका स्लोगन है कि आपके सिलेक्शन होना चाहिए या आपका सिलेक्शन होता है, हमें डिफरेंस यही है कि क्या आप करते हैं, क्या करना चाहिए, यहीं पे डिफरेंस आता है। तो चलिए आपको हम दिखाते हैं कि ये वीडियो इस तरीके से होगा जिसमें आपको पता चलेगा कि कोई भी क्वेश्चन जब हम बनाते हैं तो उसमें कितने स्टेप्स हमको लिखना है जिसकी वजह से हम फास्ट होंगे, और कितने स्टेप्स है जो आप लिख देते हैं। आप क्या करते हैं, क्या करना चाहिए में क्या डिफरेंस है। जिसका सिलेक्शन होता है वो क्या करता है और जिसका सिलेक्शन नहीं होता है वो क्या करता है, उसका पूरी तरीके से उसकी जानकारी आपको इस वीडियो में भी मिलेगा। और क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं वो आप बहुत ही बेटर मैनर में सीख पाएंगे इसको। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस पे। जैसा कि आप क्वेश्चन देख रहे होंगे कि 16 नंबर क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। ठीक है, क्या ये क्वेश्चन के लिए आप कितने स्टेप्स क्या करना चाहते हैं। ठीक है ना। अब हम आपको बताते हैं कि एग्जाम में स्टूडेंट कितना स्टेप लिखेगा और वो करेगा। ये कहता है कि 6 नंबर्स हैं जिसमें कि सम ऑफ द फर्स्ट 5 नंबर, पहला जो 5 नंबर है 7 टाइम्स है उस नंबर का, क्योंकि 6 में से एक नंबर ऐसा है जो कि रेस्ट 5 के सम का 7 टाइम्स है और उसका एवरेज दिया हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते ही स्टूडेंट्स कितना स्टेप लिखेगा, क्या करेगा, तो चलिए आपको हम दिखाते हैं। ये देखिए वो क्या कर रहा है, ये स्टेप वो देखेगा और उसके बाद क्या करेगा, वेरिफिकेशन फ्रॉम द ऑप्शंस। यस, आपको वो लिखेगा सिर्फ, हाँ उसको यदि मेंटली हो जाता है तब तो 816 कर लेगा बस, लेकिन नहीं आता था ठीक है 136 गुना 6 वो लिखता है पेज पे और वो 816 हो जाता है। और यही क्योंकि एवरेज का कंसेप्ट उसको पता है कि जब भी एवरेज किसी का दिया जाता था तो उस 6 नंबर्स का टोटल हमारे पास आ गया। और जो कंडीशन वो कह रहा है उसको हम अपना बनाएंगे क्यों, इससे बेटर है ऑप्शन से पुट करके हम देख लें। और जैसा कि हम हमेशा रिकमेंड करते हैं कि ना सबसे बड़ा वाला ऑप्शन लीजिए और ना सबसे छोटा वाला ऑप्शन, हम इस दो ऑप्शन को लेते हैं यदि ऑप्शन से आप बनाते हैं क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन। ठीक है, अब वो कैसे बनेगा अब आप देखिए उसमें। वो कह रहा है कि वो नंबर, क्योंकि ये नंबर है, मतलब यदि वो नंबर आप x माने तो ये x का वैल्यू है, तो x बराबर 116 रखें या x बराबर 102 रखें या x बराबर 96 रखें। तो अब आप देखिए क्या रखें इसमें। यदि हम इस दो को रिजेक्ट किए हुए हैं, सबसे बड़ा हम ये वाला देख के देखते हैं। वो कह रहा है कि वो नंबर 96 जो है और रेस्ट नंबर से कितना टाइम्स है, 96 इंटू 7 टाइम्स, यानी इस दोनों का सम कितना होना चाहिए, 816 होना चाहिए। क्योंकि यदि वो मान लीजिए सिक्स्थ नंबर वो 96 है तो रेस्ट क्या होगा, 96 का 7 टाइम्स होगा। तो यदि सबको जोड़ देंगे तो सम हमको टोटल आ जाएगा। क्या ये हमको देगा 816? नहीं देगा, क्योंकि ये 700 से कम या ये 100 और ये 800 से कम ही हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं। अब यदि हम ये पुट करते हैं तो 102 प्लस 102 का 7 टाइम्स, क्योंकि ये 5 जो नंबर है वो है, ये सिंगल सिक्स्थ नंबर जो है सिंगल वो है, यही सम ना होना चाहिए 816। क्या है, यस, क्योंकि ये 714 दे देगा, 102 816। आंसर आप ये करके निकल तो स्टूडेंट्स क्या किया आपके एग्जाम में, सिर्फ ये लाइन लिखा, वेरीफाई फ्रॉम द ऑप्शंस, बना के निकल। डू यू डू दिस? यही करना चाहिए और आपका सिलेक्शन होना चाहिए। आप ये नहीं करते हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होता है, यही डिफरेंस। आप क्या करते हैं, क्या करना चाहिए, आपका सिलेक्शन होता है या होना चाहिए में नहीं होता है और होना चाहिए में डिफरेंस नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, समझिए चीज को। हाँ, यदि आप इसको नॉर्मल वे से सॉल्व करें ये भी बहुत आसान है, लेकिन यदि वो इक्वेशन आप समझेंगे तो आप इस तरीके से बनाएंगे। हाँ, माना कि वो नंबर x है, ठीक है,
और वो x और उसका 7 टाइम्स रेस्ट है, तो दोनों का सम क्या होगा 816, यानी एवरेज दे दिया है, तो इसका मतलब है कि टोटल निकल जाता है, और उसमें x का वैल्यू इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप देख लिए कि किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये हुआ आपका। तो ये क्या होता है, ये स्टूडेंट पेज में लिखता है, ये 3 स्टेप क्यों करेगा, उसको यदि मेंटली कर सकते हैं, उसको पता है 136 का यदि हम 6 टाइम्स करेंगे तो 816 होगा, और 816 ये कंडीशन कौन फुलफिल करता है, वो ऑप्शन से, क्योंकि नंबर भी बहुत आसान सा है, छोटा छोटा नंबर है, मेंटली वो चीज कर सकता है। तो यहीं पे अंतर है आपका, ये वाला ज्यादा फास्ट होगा या ये वाला ज्यादा, क्योंकि आपको लिखना पड़ेगा इधर से पेज पे, और ये मेंटली वो पेज पे 816 करके रखेगा सिर्फ, और देखेगा वेरिफिकेशन, क्योंकि ये सब क्वेश्चन ऑप्शन से ही बनाना चाहिए। छोटा मोटा क्वेश्चन ये रहता है, ये इतना टाइम्स हो, वो उतना टाइम, यदि वो नंबर की वो नंबर से पूरा सिचुएशन बन रहा है, तो वो नंबर तो दिया हुआ है, व्हाई शुड वी राइट दिस फॉर 3 स्टेप्स। ये हुआ पहला 16 क्वेश्चन जो पता है। अब आप देखिए रेस्ट। चलिए फटाफट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें आप देखें, इसमें आप क्या करेंगे और क्या करता है जिसका सिलेक्शन होता है, क्योंकि ये ट्रिगोनोमेट्री से क्वेश्चन है, और ट्रिगोनोमेट्री में क्या होता है कि कुछ चीज क्वेश्चन खुद ही आपको कहता है कि आपको क्या सोचना है, क्या करना है। ठीक है, ये जब भी आपको ये टर्म 1 + 10a × 1 + 10b ये सब टाइप का कुछ मिलता है, हम लोग को एक फॉर्मूला ही 10a + b का तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए। ये बहुत ही पॉपुलर फॉर्मूला है, बहुत पॉपुलर है। तो इसका मतलब ये कह ही रहा है कि आप वो कुछ करो, इसका मतलब है कि वो क्या करेगा। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या करेगा, बहुत चीज वो इमेजिन, 2-3 स्टेप इमेजिन करके दिमाग में फट से उसको बैठा लिया, उसको पता है कि 10a + b का फॉर्मूला क्या होता है। नहीं सुने हमें 1 + 10a × 10b किस इसी तरीके से, या 10a + 10b क्या होता है, यहीं पे कंफ्यूजन होता है आदमी को। सपोज आपसे पूछा जाए 10a + b का क्या फार्मूला होता है, तो उल्टा हो जाता है। इसमें ज्यादातर फायदा क्या होता है, तो क्या होता है कि 10a + 10b अब बाय 1 - 10a × 10। फिर कभी ये प्लस होता है कि माइनस होता है, वो भी देखना रहता है, ये भी आपको दिक्कत करेगा। ये फॉर्मूला ये बहुत पॉपुलर फॉर्मूला है, यदि आपको पता है तो आप फट से इसका आंसर दे सकते हैं। अब आप देखिए कि स्टूडेंट कहां से स्टार्ट करेगा। हाँ 10a + 10b = 1 - 10a × 10। ये क्यों करेगा ये हम बताओ, और इसी को डील कर देगा वो आगे, तो वो आंसर निकाल लेगा। हाँ इसको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, 2-3 लाइन लिखना पड़ेगा, उसके बाद आंसर आ जाएगा। ये लेकिन क्यों लिखेगा वो, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो मेंटली वो उस चीज को समझ चुका है कि 10a + b 45 दिया हुआ है। तो यदि फॉर्मूला अभी हम बताए कि 10a + 10b अब बाय 1 - 10a × 10b, ये किसका फॉर्मूला है 10a + b का, और a + b 45 है, तो इसका मतलब 1 है, तो इसका मतलब ये ऊपर चले जाएगा, ये बराबर हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा। अब बस इसको अब डील करेंगे तो आपको आंसर ये एक तरफ लेते आएंगे 10a + 10b, ये माइनस इधर आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। लेकिन अब आप इसको आपको डिटेल से हम बताते हैं। जैसे a + b उसको कंसेप्चुअली पता है कि 45 और 10 45 1 होता है, तो अब यही फॉर्मूला को वो आप अप्लाई करेंगे। जैसे 10a + b ये हम पूरा बता देते हैं, पूरा लिख के, तो आपको समझ में आ जाएगा ये कैसे हुआ। देखिए ये आपको ये स्टेप उसको मेंटली वो समझ गया, उसको पता है 10a + b का फॉर्मूला क्या था, 10a + 10b और 1 - 10a × 10b, और ये 10 45 1 है। तो इसको पता है कि अब इसको यदि हम इधर दे देते, क्योंकि ये बाय है, इधर ये बराबर हुई थी, यही स्टेप को फर्स्ट टाइम लिखेगा। इतने ये 3 स्टेप्स को वो मेंटली प्रोसेस कर लेंगे। क्योंकि आप यदि एडवांटेज लेना चाहते हैं, यदि आप 50 नंबर के 50 नंबर को यदि एसएससी सीजीएल में लेना चाहते हैं पीटी में, तो आपको इतनी से प्रोसेसिंग माइंड में होना चाहिए, और प्रैक्टिस और यदि तैयारी है तो ये तैयारी है।
अब ये नहीं कि हम 1045 लिखेंगे, ये लिखेंगे, उसके बाद फॉर्मूला, वो फॉर्मूला पता है इतना बाई इतना होता है, अब 10a प्लस b वैल्यू 1 है तो वो बराबर, यहां से फिर आप डील करना स्टार्ट। तो आपका क्या हुआ, ये स्टेप कहां आया, ये स्टेप यहां से आया, ये 3 स्टेप वो मेंटली सोच लिया। क्या आप ऐसा करते हैं? नहीं करते, इसीलिए आपकी सिलेक्शन नहीं होनी चाहिए। अब ये हो गया, तो उसके बाद कितना स्टेप है आप देख लीजिए, क्यों 10 8 10 हुए, इस तरफ लेते आए या इतना बराबर 1 है। और आप जब इसको, अब इसको यदि हम ब्रेक करते हैं तो देखिए 2, यदि हम इस दोनों को ब्रेक करते हैं 10a प्लस 10b, यही चीज आ गया, उसका वैल्यू 1, आइए ये वाला 1, आइए 1 2 2 4 यानी 4 आंसर। आप इमेजिन करें ये क्वेश्चंस भी आपको 2 2 4 4 से 5 स्टेप में आपका सॉल्व हो गया। लेकिन क्या ये पढ़ते पढ़ते प्रोसेसिंग होगा? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जैसे ये 1 प्लस 10a प्लस 1 प्लस 10b और 10a प्लस b का फॉर्मूला एक पॉपुलर फॉर्मूला होता है, उसी को ब्रेक करके आपको निकाल देना। ये सब प्रैक्टिस के थ्रू आ जाता है। जब आप थोड़ा सा भी प्रैक्टिस करेंगे, ये सब एकदम क्लासिकल क्वेश्चन है, बहुत बार पहले भी पूछा जा चुका है, आप 9th 10th की क्लास में भी आप पढ़े होंगे, इस तरीके से चीज आता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को भी आप देखिए, आप इस क्वेश्चन को पढ़ के आप क्या लिखेंगे, क्योंकि ये तो एकदम ऑब्वियस क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में कभी भी बहुत सारे एग्जाम से पूछा गया और ये हमेशा पूछा। तो ये सब क्वेश्चन के लिए समय नहीं रहेगा, उसको पता है वो क्या करेगा। हाँ, अब आप बताते हैं आप क्या, कौन सा स्टेप आप लिखेंगे, आप जिसका सिलेक्शन होता है वो कौन सा स्टेप लिखता है, ये देखिए, हो गया आंसर, वो 12 करके निकल जाएगा। क्या आप ऐसा करेंगे? क्योंकि ये सब रटा रटाया, ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन बार बार, ये सिर्फ 20 माइनस 8, वो भी 20 माइनस 8 भी नहीं लिखा, उसको पता है 20 में से 8 जाता है 12, वो डायरेक्ट 12 इस क्वेश्चन का आंसर लेगा। क्योंकि कोई चीज इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हुआ, 40 में से 20 गया 20 हुआ, 20 में से 800 बाई 100 मतलब वो 8 गया, मतलब वो क्या हो गया। क्योंकि जब भी कोई चीज इंक्रीज हो डिक्रीज हो तो वो x प्लस वाई अब प्लस एक्स वाई बाई 100% वाला फॉर्मूला आता है। डिक्रीज जो हुआ उसमें माइनस देगा, यहां भी माइनस हो जाएगा माइनस में, बस इसको डील करना, ये मेंटली होना चाहिए। ये क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस में, ये सब में बहुत सारे क्वेश्चन, परसेंटेज में, ये सब में क्वेश्चन रहता है, तो ये क्वेश्चन में कोई जान नहीं है, ये डायरेक्ट 12 लिखना चाहिए। क्या यदि 12 आप लिखने में सक्षम हैं तो इसका मतलब आपकी तैयारी सही है। लेकिन इसमें दूसरा, यदि आप ऐसे लिखे हैं x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 ऐसे करके यदि आप लिखते हैं, यही बात की ट्रेनिंग हम अपनी क्लास में देते हैं। आप डाउनलोड करें, आप लाइव क्लास को ज्वाइन करें, वीडियो क्लासेस को भी ज्वाइन करें, वीडियो क्लास लाइव क्लास साथ में होता है, हर एक सब्जेक्ट का धीरे धीरे ग्रेजुअली उसमें हम लोग डालते जाते हैं। अदरवाइज आप लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं तत्काल के लिए, अदर और वीडियो क्लासेस इंग्लिश का अवेलेबल है, और इसके बाद आपको रेस्ट मैथ्स का, रीजनिंग का, ये सब अवेलेबल है। ऐसा होनी चाहिए, इस तरीके से आप एग्जाम के क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए इस तरीके से नॉर्मल कैंडिडेट लिखेगा इसको, x प्लस वाई एक्स वाई बाई 100 फिर 20, ये इस तरीके से जो कि आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या इस टाइप के स्टूडेंट चाहिए या इस टाइप के स्टूडेंट्स को चाहिए, किसका सिलेक्शन होगा? अंतर यहीं पे है और कुछ नहीं। आप भी क्वेश्चन का आंसर 12 निकाले, ये भी क्वेश्चन का आंसर 12 निकाला, लेकिन आपने और सिलेक्शन होने वाले में से अंतर यही है कि वो इस तरीके से बना। और यू कैन एसेस योरसेल्फ, अपने आप एसेस कर सकते हैं किसकी सिलेक्शन होगी। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ, एक तरीका और है जिसको हम आपको बताएं कि यदि आप परसेंटेज का कंसेप्ट लेके चलेंगे तो इस तरीके से भी सॉल्व किया जाता है। नहीं, ये भी बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, ये सब कभी कभी काम आता है। यदि वो 40% की बात किया तो 40% में ही 40/100 मतलब 2/5 हुआ। तो क्या हुआ कि ये 5 पहले यदि था तो 2 बढ़ गया तो 7 हो गया, तो ये 5 पहले वाले का पहले का लेंथ हुआ, अब बाद के लेंथ 7 हो गया। ठीक है,
अब फिर वो कह रहा है कि ब्रेथ जो है, चौड़ाई जो है 20% घट गया। 20% का मतलब 1/5, यानी पहले 5 था, ये यदि पहले 5 था तो अब हो गया 1 कम हो गया, 5 में से 1 कम हो गया था। ये यदि परसेंटेज का कंसेप्ट पता है, यदि आप नहीं परसेंटेज क्लास में कंसेप्ट समझ आ रहे हैं, यू मस्ट ज्वाइन आवर लाइव क्लास। तो ये क्या हो गया है, ये पुराने रेक्टेंगल का और ये ब्रेथ और लेंथ घटाने वाला न्यू रेक्टेंगल का ये निकला आपका। ये 25 पहले इसका एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये 28 निकला। तो कितना बढ़ा, 3। तो 3 जो है कितना परसेंट है, क्योंकि 25 के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो वो हो गया आपका 12%। एक ये भी तरीका है ओल्ड और न्यू निकालने का, लेकिन ये सब नहीं करना है इसमें। ये सब करने की कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसको पता है x + y + xy/100 ये सबसे आसान। ये यदि नहीं आता है तो परसेंटेज के कंसेप्ट से आप, यदि आपके पास समय है तो आप इस ढंग से भी बना सकते हैं। एक तरीका आपको हम बताए, इस तरीके से भी परसेंटेज थ्रू से हम लोग कैसे सॉल्व इसको कर सकते हैं। ठीक है, ये दिया है, ये एरिया और ये एरिया। ये हम लोग जब ब्रेक करते हैं परसेंटेज को, उसमें यानी 5 2/5 का मतलब पहले 5 था तो अब 5 2 बढ़ गया, मतलब 7 हो गया। ये 7 एरिया पुराने का एंड न्यू का। 20% घटा, घटा मतलब 5 में से 1 घटा। ये 5 पहले था, 1 घट के 4 हो गया। ये 5 पहले था, 2 बढ़ के 7 हो गया। ये एरिया निकाल दिया। वही आपको पूछ रहे हैं आयत के क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ा, तो वो चीज आप इस ढंग से भी बना सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं एक और। हाँ, ये सब क्वेश्चन भी एकदम क्लासिकल क्वेश्चन है, हजारों बार पूछा जा चुका है। यदि आप बहुत सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन, यदि आप प्रीवियस पेपर के 5 साल 10 साल के देखें, मेनी टाइम्स ये क्वेश्चन पूछा है। एक ही फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला, उसमें भी आपको एरिया दिया हुआ है ABC का, और ABC आपका ट्रायंगल है। ABC टोटल का आपको 44 दे दिया है। तो आपको कह रहा है BDE का, यानी ABC और BD यहाँ पे ये है, तो आपको BDE निकालने के लिए आपको कह रहा है, वो कितना होगा। जस्ट इमेजिन, बस आपको देखना है कि क्या इसमें क्या स्टूडेंट लिखेगा। ठीक है, वो एक फिगर बना लेगा, कोई बात नहीं है, फिगर बना ले। ABC हो गया, ठीक है, और उसमें D पॉइंट है, BC का D है, यहाँ पे D है, ठीक है, और AB का E दिया है, AB का E दिया, और ये है आप यहाँ पे E होगा। आपको पूरे ट्रायंगल का ये दिया है, तो आपको BDE मतलब इस टुकड़े का एरिया निकालना। ये कोई भी बंदा जो मिड पॉइंट फॉर्मूला पता हो, उसका प्रॉपर्टीज थोड़ा पता हो, और ये ज्योमेट्री का बहुत बड़ा प्रॉपर्टीज है, और ये इसको डायरेक्ट आंसर आप 11 करके निकल जाएगा। डायरेक्ट वो लिखेगा क्या, तो बताते हैं। मिड पॉइंट थ्योरम इन ए ट्रायंगल, त्रिभुज की मध्य बिंदु प्रमेय का फॉर्मूला होता है, क्योंकि वो 4:1 में हो जाएगा। 4 बराबर आपको 44 दिया है, तो 1 बराबर कितना होगा। तो अब आपको हम समझाते हैं, ठीक है, ये कैसे होता है। जैसे आपको दिया जा रहा है फिगर, ठीक है। अब आप क्या कोई भी स्टूडेंट्स ये लिखेगा या इतना सारा वो लिखेगा, क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम जो है बहुत पॉपुलर थ्योरम है। इसमें पता है वो मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, ये दोनों ये ऐसी यहाँ पे ये जो है पूरा, ठीक है, क्योंकि इस साइड का स्क्वायर का रेशियो उसके क्या होता है, साइड का रेशियो का स्क्वायर बराबर उसके एरिया का रेशियो होता है। यानी क्योंकि सिमिलैरिटी की बात आती है, दो ट्रायंगल यदि इसमें मिड पॉइंट है, यहाँ पे ये मिड पॉइंट है, तो ये पैरेलल हो जाता है।
और पैरेलल हो जाता है तो आपका ये एंगल दोनों कॉमन है, ये एंगल इक्वल होगा, ये एंगल इक्वल होगा, तो ये सिमिलर हो जाता है, ये बड़ा ये और ये सिमिलर हो जाता है, तो करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा उसका, नहीं वो रेशियो सेम होता है। तो ये बड़े और ये मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब है कि ये ध्यान में रखना पड़ेगा। तो वही चीज इसमें आपको कह रहा है निकालने के लिए। और जस्ट तो यदि आपको पता है रिलेशन बिटवीन साइड एंड एरिया ए बी, और क्योंकि ए बी और बी डी क्या होगा, ये ए बी सी जो है, ये ए बी सी टोटल ये है, और बी डी ये दोनों का सिमिलर ट्रायंगल हो जाएगा। क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल इसलिए क्योंकि ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट होने का मतलब ये पैरेलल हो गया, पैरेलल होता है तो इसका ये आधा हो गया, और ये सब ये कॉमन एंगल है, ये बराबर होगा। मतलब क्या है कि ये क्वेश्चन तो कुछ लिखना ही नहीं है इसमें। मिड थ्योरम का पता है कि ये जो टुकड़ा है इसका एरिया नहीं, और ये पूरे का एरिया 4:1 के रूप में होगा, यदि वो मिड पॉइंट की बात कर रहा है। अब 4:1 का मतलब क्या हो गया कि 4 = 44 के एरिया आपको दे दिया एबीसी का पूरा, ये छोटे का क्या हो जाएगा, उसका चौथा भाग मतलब मिल जाएगा। आप इमेजिन करो कि इस क्वेश्चन को कुछ फिगर भी नहीं बनाना है इसमें। ज्योमेट्री क्वेश्चन को फिगर बना के हम लोग जनरली सॉल्व करते हैं, लेकिन फिगर भी बनाने की जरूरत है, क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम का सबसे अच्छा तरीका है, आप यदि हम लेते हैं, ठीक है, तो इसमें आप क्या लिखेंगे, ये मिड पॉइंट है, इसका मतलब है कि ये यदि इसको आप x मानेंगे तो ये भी x होगा, ये y मानेंगे तो ये भी y होगा, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग एरिया का ये है उसका आधा होता है, इसका मतलब ये x हुआ तो ये टोटल कितना होगा, 2x होगा, यानी 2x बाय x इक्वल टू 2y बाय y इक्वल टू ये यदि हम z लेते हैं, इसका ये आधा होता है, मिड पॉइंट में ये आधा हो जाएगा, ये z/2 हो जाता है, यानी कि ये यदि z है तो ये 2z हो जाएगा, तो 2z/y इक्वल टू इसका स्क्वायर यदि हम करेंगे, इसी करस्पॉन्डिंग का स्क्वायर वो एरिया के बराबर, एरिया ऑफ एबीसी अब बाय एरिया ऑफ बीडी। स्क्वायर हो गया, इसका मतलब वो 4/1 हो गया एबीसी का और बीडी का। इस वजह से 4 = 44 तो 1 = what, 11। लेकिन ये याद रहना चाहिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। आप ज्योमेट्री का स्टार्ट करेंगे ट्रायंगल के प्रॉपर्टीज में जाके, तो ये आपको बहुत पहले ही दिया है, और ये सब क्वेश्चन यदि नहीं बनता वो मेंटली वो निकाल ले। और ज्यादा से ज्यादा यदि आपको ज्यादा दिक्कत होगा तो आपको पता है कि साइड का स्क्वायर नहीं, करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर, यानी 2x का होल स्क्वायर बटे x², ये बराबर क्या हो जाएगा आपका एरिया। तो x कट जाएगा तो 4/1 हो जाएगा, तो एरिया का रेशियो 4/1, 4 हो गया बड़े का तो छोटे का हो जाएगा 1। तो ये सब चीज आप देख लेंगे। ये जो डिफिकल्ट माना जाता है कि ज्योमेट्री का क्वेश्चन कैसा होगा नहीं होगा, ये तो मेंटली बना के निकालिए। फिर डीआई, ये तो एकदम बहुत आसान डीआई है, इसमें आपको कह रहा है कि किस ईयर में 20% ऑफ टोटल नंबर्स ऑफ कार प्रोड्यूस्ड। आप इमेजिन कीजिए कि इसमें से 2015 की ही बात कर रहा है, कौन सा है जो 100 का 20% कंस्टिट्यूट करता है। इमेजिन कीजिए, वो तो सीधा आंसर ये लिखेगा, इसमें तो कुछ करना ही नहीं, बस ये आंसर दे देंगे। आपको कह रहा है 2015 में किस कार का किस उस वर्ष उत्पादित कारों की कुल संख्या का ठीक 20% है, वो टोटल 100 है उसमें, और यही तो 20 है, तो कौन है, ये है। आप इमेजिन कीजिए, ये 5 सेकंड में करता है। यही सब क्वेश्चंस में समय निकाल के हम लोग थोड़ा सा, जिसमें थोड़ा कैलकुलेटिव है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसलिए 25 के 25 आउट ऑफ 25 हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, और 100% एक्यूरेसी के साथ, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन में आप खुद समझिए कि क्या करना है, ठीक है। वो कह देता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में
है, ए लाइज करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और आपको पता हो, यदि थोड़ा सा भी यदि आप ट्रिगोनोमेट्री पढ़े होंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहे वो साइन हो, कॉस हो या टेन हो, सभी पॉजिटिव होते हैं। तो इससे कोई फर्क नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट से हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो 10A। अब आप बताइए कि स्टूडेंट क्या लिखेगा, कौन क्या लिखेगा, वो आपको पता होना चाहिए। आपको हम बताते जो एग्जाम में तैयारी जिसकी होगी वो लाइन क्या लिखेगा। ओह सॉरी, सिर्फ और सिर्फ ये लाइन ये लिखेगा, ये लाइन। आप सोचते होंगे ये कैसे संभव है, आप सोचते होंगे ये कैसे संभव है। इसको बहुत तरीके से आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमको पता है कि ये क्या कह रहे हैं, डायरेक्ट साइन ए का वैल्यू हमको 10A5 ये है, तो 10A का दिमाग से आ जाएगा कि 5/6 होगा, ये क्या होगा, P होगा, ये B होगा, ये आधार होगा, ये लंब होगा। तो हमको पता है कि इसका रूट अंडर 5² प्लस 6² क्या हो जाएगा, H होगा। तो ये रूट अंडर वाला हमेशा जब कॉस कॉस और कॉस साइन की बात हो तो नीचे रहेगा, एलसीएम उसका H ही होगा। आप इसको सिर्फ इस ढंग से आप सोचिए, हम वैल्यू पुट नहीं किए, हम 8 इंटू पी बाई एच, सॉरी क्योंकि साइन है तो P बाय एच, ये लंब हो गया ये आधा। अब -4 इंटू बी बाई एच। अब बाय हम कह सकते हैं कि cos b बाई एच, अब +2 P बाई एच। क्या h कभी भी रहेगा नीचे, नहीं रहेगा, इसका मतलब 2। और हमको पता है p का वैल्यू क्या है, इसमें p का वैल्यू 5 है और b का वैल्यू 6 है। सिर्फ p b ये सब रह जाएगा, इसको डायरेक्ट लिखिएगा इधर से। क्या आप इस तरीके से सोचते हैं, क्या इस तरीके से क्वेश्चन बना पाते हैं? नहीं। इसीलिए पढ़ाई का मतलब ये नहीं कि कोई टीचर आपको पढ़ा दे कि सॉल्व करना बता दे, देखो स्टूडेंट हाँ ये कैसा है, इससे तो आपको पता है कि 10A से 5/6 होगा, फिर इससे आप ये P/B हो गया, तो आप H निकाल लो, फिर यहाँ पुट कर लो, सॉल्व हो जाएगा। नो वे। यदि इस तरीके से कोई टीचर बताते हैं तो आप तत्काल के लिए वहां पढ़ना छोड़ दीजिए। ये कोई 9-10 का क्वेश्चन नहीं है जिसमें कि आपको लैबोरेटरी वे में लिखना है और आंसर। ये तैयारी का लेवल होनी चाहिए। यदि आप नहीं लिख रहे हैं तो दिक्कत होगा। तो चलिए आपको हम बता भी देते हैं प्रोसेस। देखिए, आप क्या इतना प्रोसेस के साथ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे? यदि आप ये करते हैं तो इससे बड़ा डिजास्टर आपकी लाइफ में नहीं हो सकता। यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात आप यदि करते हैं, अब हम ये 10A लिखेंगे, 10A P बाई वैल्यू, B का वैल्यू हुआ, फिर H निकालेंगे, H का वैल्यू हम इस तरीके से पुट करेंगे, ये इक्वेशन लिखेंगे पेज पे, फिर हम पुट करेंगे, फिर रूट अंडर 61 आता है H का वैल्यू। आप देख रहे हैं सब जगह नीचे H आ गया, इतना बाय इतना जो हुआ सबके नीचे, तो 61 रूट अंडर 61 ये कट जाएगा, तो 16 भी कट के बंद हो जाता है। आप इमेजिन करो इतना सारा स्टेप यदि आप लिख के यदि बनाओगे तो कहाँ जाओगे? Nobody will spare you. It's a cutthroat competition. इसको आप लोग थ्रोट कट कंपटीशन भी कहते हैं। ये है, तो इस तरीके से नहीं सॉल्व करना है। क्या ये लाइन होना चाहिए, इमेजिन करना है। हम वैल्यू पुट नहीं अभी किया, हम P/B ही कर दिए, सबके नीचे H आएगा, तो H तो ऐसे एलसीएम से खत्म हो जाए, ये इमेजिन करके रखा है। और आपको पता है सिर्फ PB का खेल रहा था, P ये है और B ये B है और ये P है, बस यहाँ PB का खेल है, H का खेल ही नहीं है, इसलिए वो ये लाइन लिखेगा। दिस इज हाउ वी सॉल्व द क्वेश्चन। यदि आप नहीं करते हैं तो आपकी पढ़ाई की अप्रोच में गड़बड़ है। एंड यू मस्ट ज्वाइन टॉप अचीवर ऑनलाइन क्लास वेयर ऑल दीज काइंड ऑफ स्टफ्स विल बी टॉट अबाउट। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ठीक है, इसको इक्वेशन बना करके आप लोग बहुत सारा स्टूडेंट ये करते हैं कि ये रेशियो है गर्ल और बॉयज का, ठीक है,
आपको x प्लस वाई दिया हुआ है 640, कहता है उसका रेशियो है x बाई वाई दिया हुआ है आपको 5/3, ठीक है। कहता है कि 30 मोर गर्ल्स को एडमिट किया जाए, 30 मोर गर्ल्स आप करेंगे x और y प्लस 30, ठीक है। और कह रहा है कि इसमें आप कितना z मतलब कितना ऐड करेंगे बॉयज में, सो दैट कि ये 14/19 हो जाए, 9 हो जाए, ठीक है। हम x का वैल्यू y का वैल्यू इससे हम लोग निकाल लेंगे, x और y का वैल्यू पुट कर देंगे, z निकाल लेंगे, कर लेंगे। लेकिन ये रेशियो का क्वेश्चन हो या इस टाइप के जो एज वाला हो, या बहुत छोटा क्वेश्चन है ये। हम 5:3 था पहले, अब आ गया 14:9, ठीक है। तो हमको पता है कि किसका पूछ रहे हैं वो, कि बॉयज को कितना ऐड करें, कि 30 न्यू गर्ल्स तो ऐड हो चुका है, वो कह रहा है कि 30 न्यू मोर वर्ड्स आर एडेड, ठीक है। हमको पता है, सॉरी, ये जो 5/3 है, 5:3, और ये 14:9, हमको पता है कि ये 8 का वैल्यू 5 8 का ये कितना होगा, 400 हो जाएगा बॉयज, और 200 ये मेंटली 240 हो जाएगा गर्ल्स। हम इसमें कितना ऐड करें कि 14 उसका रेशियो, मतलब रेशियो का सेंस मतलब 14 से कट जाए। 400 में आप कौन सा इसमें ऐड करेंगे, 420 क्या करता है 14 से, यस करता है, आंसर डी। शायद नहीं सॉल्व करते हैं, ना समझे आप लोग, ठीक है। हाँ, ये हम लिख दिए हैं, देखिए कितने अच्छी ढंग से हम बता रहे हैं। बॉयज मेंटली निकलेगा, गर्ल्स का निकलेगा, क्योंकि हमको 5 3 8 8 80 होता है, 8 5 40, 8 1 24, 240। हमको पता है कि 40 में 400 में हम कितना ऐड करें जो 14 से डिवाइड हो जाए, हो गया आंसर, उसमें एक ही है। आप देखिए, कुछ लिखने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, यदि आप देखना चाहते हैं कि आप कैसे सॉल्व करेंगे, एक इक्वेशन की तरह हम लोग बनाते हैं इसको। हाँ, 5x प्लस 3x आपको दे माना कि बॉयज 5x है, गर्ल्स 3x है, x का वैल्यू निकल गया, फिर आप 5x ये निकालेंगे 400 350, फिर आप इक्वेशन की तरह लिखेंगे 400 प्लस बॉयज, यानी बॉयज को आप जोड़े, ये 400 प्लस बॉय बाय 270 इक्वल टू 14/90। और यदि आपको थोड़ा धोखा होता है कि ठीक है 14 से बॉय का हम तो कंफर्म कर लिए, क्या 9 से गर्ल्स का भी कर सकते हैं, यस। यदि आपको 240 था और 30 न्यू गर्ल्स आई है, 227 270, 9 से कितनी बार गए, 30 टाइम्स, तो 14 का भी 30 टाइम्स में होना चाहिए, 34 42, आप इधर से भी निकाल सकते हैं। बहुत तरीका है सॉल्व करने का, लेकिन कंसेप्ट यदि आपको रेशियो का पता हो, हम कुछ नहीं देखें, क्योंकि बॉयज की बात कर रहा था, यहाँ बॉयज का ये डेटा है, हम बॉयज का हम देखें 14 से डिविजिबल होना चाहिए, लेकिन पहले बॉयज में कितना जोड़ें कि 14 से डिवाइड हो जाए। रेशियो का सेंस ही वही होता है, यदि रेशियो कंसेप्ट नहीं पता तो फिर दिक्कत। फिर आते हैं नेक्स्ट, इसको भी देखिए, ये भी कॉर्ड, जब दो कॉर्ड गिरता है वो पे ये बनाता है, तो आप यदि थोड़ा सा हल्का सा फिगर बना लेंगे तो आंसर आपका पता। तो कैसे बनाएगा स्टूडेंट जो सिलेक्शन जिसका होगा, देखिए वो ऐसे लिख लेगा। अब क्यों लिखेगा ये आपको पता होना चाहिए, कि उसको पता है कि सबस्टेंडेड बाय, जब थोड़ा सा यदि मेंटली इमेजिन कर लेंगे आप, ये सब प्रैक्टिस से आता है, और थोड़ा सा ये सब कॉमन से सीख रहे हैं, दो कॉर्ड है, ठीक है, ये यहाँ पे बनाया है ये, और ये आपको दिया हुआ है, नहीं ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो क्या ये वैल्यू नहीं, इसी का इसका कॉम्प्लीमेंट्री, यदि 110 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना होता है, 70, तो 70 का हाफ, क्योंकि दोनों साइड बराबर होगा, 130 का हाफ जोड़ देंगे, 60 आंसर होगा। लेकिन यदि आप देखेंगे, ठीक है, कम से कम नहीं हुआ तो एक फिगर आप बना लीजिए, आपको डर लगता है कि कैसे भी होगा, एक फिगर, जैसे कि ये दो कॉर्ड हो गया,
आप जल्दी से इसको बना लें, ठीक है। ये भी 5 सेकंड 10 सेकंड में बन जाएगा, कोई दिक्कत। यदि डर थोड़ा सा लगता है, क्योंकि प्रैक्टिस लेवल वो होनी चाहिए, क्योंकि ये सब कॉमन क्वेश्चन है, ये कितनी बार पूछा जा चुका है, बार बार पूछा जाता है, तो ये माइंड में सेट हो जाना चाहिए। आप 5 ईयर्स के क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे तो ये क्वेश्चन सब बनेंगे। तो हमको पता है कि ये एंगल दिया हुआ है और ये एंगल दिया हुआ है, तो यदि ये रेस्ट एंगल ये निकल जाए, ये एंगल तो आपको पता होना चाहिए कि यदि इस तरीके से कोई है, ठीक है, सॉरी, इस तरीके से यदि क्वेश्चन बना दिया जाता है तो आप कैसे उसको सॉल्व करेंगे। और आपको पता होना चाहिए कि जब हम यहाँ पे कॉट किए थे, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल हो। यदि हम कोई कॉर्ड से बनाते हैं किसी पे, तो ये दोनों बराबर एंगल, और ये यदि आपको दिया है तो आपको ये पता हो जाना चाहिए फट से कितना हो। वही चीज तो है यहाँ। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कितना, 180 में 130 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 50। इसमें 130 में 180 में 10 घटाएंगे 70, मतलब 70, तो 70 का हाफ होगा, दोनों बराबर होगा, इक्वल होगा, वही हाफ। आप इमेजिन करो कैसी क्वेश्चन बनता है। और सॉरी, क्या आप इस तरीके से क्वेश्चन बनाते हैं? क्या क्वेश्चन पूछता है? ये 2020 का क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल टियर 1। क्या हम 25 का 25 क्वेश्चन को सॉल्व करके नहीं निकाल सकते? यदि आप प्रैक्टिस करेंगे अच्छे ढंग से, तो ये क्वेश्चन के लिए ये भी बनाने की जरूरत है। उसको पता है कि कॉर्ड से जब भी हम लोग खींचते हैं, और यदि उसका सेंटर का यदि हमको दे दिया हो वैल्यू, तो दोनों इक्वल होता है रेस्ट। एक ट्रायंगल 180 डिग्री का होता है, तो 130 हट गया तो 70 बचा, उसका हाफ 35। आपको वही पूछ रहा है, बीएसी का वैल्यू, यानी इसका वैल्यू पूछ। तो चलिए, ये तो हम बता रहे हैं, आप थोड़ा सोचते रहिए एग्जाम से पहले, ये सब आप सोचें क्या बन सकता है। फिर वही डेटा है, वही चीज है। अब ये कह रहा है परसेंटेज इंक्रीज इन टोटल कार्स इन 2016 ओवर 2012। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें भी एडवांटेज कैसे लेके निकल जाए, मेंटली निकाल लेगा इसका आंसर। आपको पता होना चाहिए कि स्टूडेंट क्या लिखेगा आंसर, 50%, ठीक है। क्या ये 50% मेंटली निकाल पाएगा कि नहीं निकाल पाएगा? कर परसेंटेज इनकी टोटल कार से 2016 का टोटल कार 180 है, और 2012 का आपका 120 है। कितने परसेंट बढ़े? यदि ये मेंटली आप नहीं निकाल पाते हैं, इसे डिजास्टर फॉल। उसको पता है 60 बढ़ा है, 60 कितने में बढ़ा है? 120 में, 50%। ये क्वेश्चन क्या 5 सेकेंड्स में नहीं हो सकता, ज्यादा से ज्यादा 10 सेकेंड्स, क्योंकि हो सकता है 2012 2016 ढूंढने में आपको 5 सेकेंड लग जाए, फिर 10 सेकेंड्स में क्या ये क्वेश्चन नहीं बनेगा? बहुत सारे क्वेश्चन जो 10 सेकेंड्स में बनेगा, 25 में ऑलमोस्ट 7 to 8 क्वेश्चन ऐसा है जो 10 सेकेंड्स में बनेगा। तो खैर, ये सब आप जाने, आप इस तरीके से सॉल्व करके निकलेंगे। नहीं तो आप ये निकालेंगे 180 में से 120, 60 को कितना, 120 का 50%। ये लिखने की क्या जरूरत है? क्या ये मेंटली नहीं निकाल सकते? आस्क योरसेल्फ, यदि आपकी तैयारी उस लेवल की नहीं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन फिर देख लेते हैं हम लोग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। हाँ, हो सकता है कि इसमें थोड़ा टाइम लगे, 1 मिनट हमको देना पड़े, 1.5 मिनट देना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन 10 सेकेंड, फिर 20 सेकेंड, 25 सेकेंड्स में हमको बनाया। तो 25 क्वेश्चन को यदि हम लोग 15 मिनट 20 मिनट के अंदर सॉल्व कर लेते तो बहुत आसानी से सॉल्व हो सकता है। तो इसमें भी अब इमेजिन करो कि ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है, तो इसको कैसे सॉल्व करेगा? एक्चुअली क्वेश्चन से ही पता चल जाता है। ये आपको कंडीशन दिया है, आपको एक्स वाई जेड के रूप में, और इस एंड इतना बराबर ये दिया है। कभी कभी इसी को ब्रेक करके इसमें फिट करते हैं, या इसको ब्रेक करके इसमें फिट करते हैं। अलजेब्रा का ये खेल। इसका मतलब ये जो इक्वेशन दिया है आपको, ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस इक्वल टू, सॉरी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई जेड जो दिया है आपको, याद रखें कि ये, यानी x का वैल्यू यहां से हम निकाल लें, y का वैल्यू यहां से निकाल लें, तो हम फट से ये टर्म में आ जाएंगे।
क्योंकि आपको इसमें वैल्यू पुट करना है और वो टर्म क्या होना चाहिए, ए और बी और सी के रूप में। और ए बी सी का टर्म कहाँ पे दिया हुआ है आपको, इस कंडीशन में दिया, यानी इसको पुट करना पड़ेगा इसमें। और क्या लिखेगा स्टूडेंट, कौन सा पहला लाइन लिखेगा, अब आप जिसका सिलेक्शन होगा वो डायरेक्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई का, वो क्योंकि वो इमेजिन कर लिया कि इसका वैल्यू में ये टर्म भी एक्स और वाई, और यदि हमको दिया हुआ है एक्स टू द पावर 2a इक्वल टू वाई टू पावर 2b, ये सब एकदम कॉमन क्वेश्चन है, जेड टू पावर 2c, ये पता है इसके बराबर k और n या कुछ मान करके ये x का वैल्यू फट से निकाल लेगा, y का वैल्यू फट से निकाल लेगा, z का वैल्यू फट से, ये टर्म में आ जाएगा 2a 2b 2c के टर्म में आ जाएगा। अब आप देखिए वो कैसे करेगा, ये रहा, ज्यादा से ज्यादा वो ये करेगा और दोनों साइड वो ऐड करके वो इक्वेशन आपका आ जाएगा इस तरीके। ये थोड़ा सा समय लेगा, कोई बात नहीं, 1 मिनट ले आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका आंसर इसमें आ जाएगा। अब आप सोच रहे हैं ये कैसे हुआ, नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं ये सब चीज ध्यान रखना कि डायरेक्ट हमको एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई जेड लिखना है और उसके बाद ये आप करना पड़ेगा। तो ये कैसे आप समझेंगे, तो चलिए हम लोग देखते हैं। हाँ, जैसे कि x पावर 2a है बराबर y पावर 2b है और z पावर 2c बराबर n मान लेंगे। हाँ, मतलब क्या है कि यदि हम ये n मान लेते हैं तब तो देखिए क्या होता है, तो x का वैल्यू निकल गया कि नहीं, ए बी के टर्म में x का वैल्यू निकल गया ना, यानी n टू द पावर 1/2a, फिर n टू द पावर 1/2b, फिर n टू द पावर 1/2c। हमको पता है ये n वगैरह ये सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब यही वैल्यू ये x का बराबर हो गया, ये y बराबर हो गया, ये z बराबर हो गया, तो क्या हम नहीं यहाँ पे पुट कर सकते हैं x बराबर n टू पावर ये, अब आपको वैल्यू क्या दिया था, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, ठीक है। तो चलिए आप देखते हैं स्टेप। हाँ, यही से हम बोले थे कि वो इमेजिन कर लेगा कि ये x का वैल्यू ये होगा, y का वैल्यू ये होगा, z का वैल्यू ये होगा। अब यहां से हम पहले भी बता चुके हैं, जस्ट मिनट, अब वो इस तरीके से सॉल्व करके आपका आंसर निकालेगा, ठीक है। x का वैल्यू यदि हम यहाँ पे x स्क्वायर होगा, यानी कि यदि x का वैल्यू n टू पावर 1/2a है और उस पर पावर यदि स्क्वायर हो जाए, जस्ट यदि ये स्क्वायर हो जाए तो ये 2 2 कट जाता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, n टू द पावर 1/a हो जाएगा। फिर इस दोनों में n कॉमन आ गया, n हाफ हो जाए तो ये इसका भी n टू पावर 1/a हो जाएगा, ये n टू द पावर 1/2b प्लस 1/2c और 1/a और ये रह जाएगा। अब इसमें 1/2b जोड़ना पड़ेगा क्योंकि 2a 2b की बात कर रहा है, यहाँ पे bc की लाना पड़ेगा, abc की बात कर रहा है, तो abc तभी होगा जो आपको यहाँ पे bc यहाँ पे दिया हुआ है, इसका मतलब a का टर्म जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये जो निकला है आपका, जस्ट मिनट इसको हम लोग बैक करते हैं। हाँ, इसको यदि हम क्लियर देखें, ये यदि हमको 1/a जो हम लोग 1/2a ही ऐड किए, ये क्वेश्चन से रहेगा इसमें, क्योंकि आपकी ये दिया है टर्म में कि आपको abc लाना है, यहाँ पे तो abc a एक तरफ है, bc एक तरफ है, तो a यदि हम लेते हैं तो abc एक साथ आ जाएगा, abc आपको एक साथ आ जाएगा, तो ये abbcca आपका एक टर्म बन जाएगा। अब वहां पे यहाँ a का टर्म है, देखिए a को अलग से रखा है, अब bc अलग है, इसलिए 2a हम लोग जोड़ते, क्योंकि नीचे में 2b 2c है, तो 2a को सिर्फ ऐड करना। ये सब अलजेब्रा का थोड़ा सा कंसेप्चुअल चीज है कि क्या ऐड करना है, क्या कैसे बनाना, क्योंकि लक्ष्य है कि मेरे इसमें एबीसी सब टर्म होना चाहिए, और वो आप डील करते चले जाइए तो देखिए आंसर आसान है। तो इस तरीके से 25 क्वेश्चंस को हम आपके सामने रखे, किस तरीके से सॉल्व करते हैं। मैक्सिमम 1 से
3 क्वेश्चंस में थोड़ा मोड़ा 1 मिनट या 1.5 मिनट, जैसे इसमें हो सकता है 1 मिनट या 1 मिनट से ज्यादा क्वेश्चन होंगे। यदि ज्यादा ज्यादा 1 से 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चंस में आपको मान ली 2-2 मिनट भी लगे तो 6 मिनट हो गए। और रेस्ट क्वेश्चन कोई 10 सेकंड में, कोई 20 सेकंड में, कोई 30 सेकंड में। आप इमेजिन क्या आप ऑन एन एवरेज आप हाफ एन मिनट करके बना सकते हैं, नहीं बना सकते सभी क्वेश्चन। यदि 12 से 15 मिनट में यदि 25 क्वेश्चन मैथ्स का सॉल्व हो गया तो फिर रीजनिंग में और इंग्लिश में टाइम नहीं लगता। और जीके में तो कुछ नहीं, 5 से 10 सेकंड में 10 मिनट में 5-7 मिनट में आप 25 क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ वी सॉल्व द क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा इस चीज को। और आपको नेक्स्ट क्लास में फिर हम आपको एक इंग्लिश सेक्शन में आपको दिखाएंगे कि इंग्लिश में आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और किस तरीके से चीज हो सकती है। तो मैथ्स के 25 क्वेश्चंस इतना टफ नहीं रहता, जो कि समझा जाता है। क्लासिकल क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चंस को डाल देता है। कोई प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा हुआ है, बस उसको आप रिवाइज करते जाएं और आप वीडियो भी देखते जाएं मेरा, जिसमें आपको आइडिया हम देते चले जाएंगे और क्वेश्चन आपका बनता जाएगा। तो फिर मिलते हैं इंग्लिश सेक्शन और रीजनिंग सेक्शन में। उसको किस तरीके से डील करना चाहिए एग्जाम में वो भी आपको पता है। इसके साथ ही क्लास को ओवर करते हैं। ओके, थैंक यू।